kids, welcome to grade 9 civics class. In today's class we are going to discuss chapter number 5, which is working of institutions, and today's session will be session number 8. So in this session we are going to discuss about Prime Minister and Council of Ministers. तो Prime Minister उनके जो Council of Ministers होते हैं उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे इस सेशन में. Prime Minister is the most important political institution in the country, yet there is no direct election to the post of the Prime Minister. सो प्राइम मिनिस्टर जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल जो इंस्टीट्यूशन है वो होते हैं कंट्री में, बट फिर भी कोई भी डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता है प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट के लिए. ऐसा नहीं होता कि कोई कैंडिडेट खड़ा होता है कि ही विल बी द प्राइम मिनिस्टर एंड उनके लिए वोट करते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं होता है. सो देयर इज़ नो डायरेक्ट इलेक्शन फॉर द प्राइम मिनिस्टर पोस्ट. The president appoints the prime minister, but the president cannot appoint anyone she likes. The president appoints the leader of the majority party or the coalition of parties that commands a majority in the Lok Sabha as prime minister. तो जो president है वो appoint करते हैं prime minister को. तो अगर आप लोगों ने बच्चों को भी swearing in ceremony देखी हो of prime ministers, then you know कि president of India वो swearing in करवाते हैं for the prime minister. बट जो प्रेसिडेंट है दे कैनॉट अपॉइंट एनीबडी हु ही और शी लाइक्स. तो वो केवल अपॉइंट करते हैं प्राइम मिनिस्टर्स को, स्वेरिंग इन करवाते हैं, बट दे डू नॉट हैव द फ्रीडम ऑफ चॉइस कि वो चूज़ कर पाएँ कि कौन प्राइम मिनिस्टर होगा. प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी जो होते हैं उनको एज प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करते हैं वो, या फिर कोएलिशन ऑफ पार्टीज अगर होते हैं देन दैट कमांड्स अ मेजॉरिटी. अगर वो कोएलिशन ऑफ पार्टीज़ हैं वो मेजॉरिटी है उनकी लोकसभा में, तो उनको एज प्राइम मिनिस्टर करते हैं, या फिर कोई अगर सिंगल पार्टी विंस द इलेक्शन देन द लीडर ऑफ दैट पार्टी बिकम्स द प्राइम मिनिस्टर. In case no single party or alliances gets a majority, the president appoints a person most likely to secure a majority support. तो in case अगर ऐसा होता है कि कोई भी single party या फिर even the alliance they don't get a majority, तो in this case the president जो है वो appoint करते हैं the person who is most likely जो है secure करने के लिए एक majority support को. After the appointment of the prime minister, the president appoints other ministers on the advice of the prime minister. The ministers are usually from the party or coalition that has majority in the Lok Sabha. तो जब अपॉइंटमेंट होता है प्राइम मिनिस्टर का, आफ्टर दैट प्राइम मिनिस्टर जो है ही गिव्स द देते हैं द लिस्ट ऑफ मिनिस्टर्स जो उनके जो कैबिनेट है उनमें होंगे. So then the president appoints other ministers. तो उनकी swearing in होती है for the other minister. So if you guys have seen any swearing in of ministers and prime minister, so you know how the process is. पहले prime ministers जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं उनकी स्वेरिंग इन कराई जाती है एंड अकॉर्डिंग टू द लिस्ट. देन उसके बाद जो अदर मिनिस्टर होते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स उनकी स्वेरिंग इन कराते हैं फॉर द ईच एंड एवरी पर्सन. प्रेसिडेंट डज दैट फॉर द पार्टी हुएवर विंस द इलेक्शन. जो मिनिस्टर्स हैं वो यूजुअली पार्टी से होते हैं, जो या वन पार्टी अगर जीतती है इन द इलेक्शन, और द कोएलिशन पार्टी होती है जिसको भी लोकसभा में मेजॉरिटी होती है. The Prime Minister is free to choose ministers as long as they are members of the Parliament. Sometimes a person who is not a member of Parliament can also become a Prime Minister. तो जो Prime Minister होते हैं he has उनके पास ही सारे वो अधिकार रहते हैं कि कैन चूज़, उनको फ्रीडम है इस चीज़ की कि वो किसी को भी मिनिस्टर बना सकते हैं अपने कैबिनेट में एज लॉन्ग एज वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है. सो दैट इज़ प्राइम मिनिस्टर की विल होती है कि वो किसको want to make a minister or not. Sometimes a person who is not a member of parliament, they can also become a minister. So there is a different process on which they choose किसको मिनिस्टर बनाना है या नहीं बनाना है. बट मोस्ट ऑफ देम मेजॉरिटी जो होती है इन रेयर केसेस अ पर्सन हु इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वो भी मिनिस्टर बनते हैं. But such a person has to get elected to one of the houses of the parliament within 6 months of appointment as minister. Council of Ministers is the official name for the body that includes all the ministers.
it usually has 60 to 80 ministers of different ranks. So a person who is not a member of parliament, अगर उनको if the prime minister makes him the minister, then उनको elect होना पड़ता है in one of the houses, कोई भी any of the houses of the parliament within 6 months of the उनका जो appointment होता है as minister. तो then he has to be appointed, he has to win the election, वो elect होके उनको आना पड़ता है. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होता है दैट इज़ द ऑफिशियल नेम उस बॉडी के लिए जिसमें सारे मिनिस्टर्स होते हैं, और उसमें मोस्टली यूजुअली होते हैं 60 to 80 मिनिस्टर्स ऑफ डिफरेंट रैंक्स उसमें होते हैं. सो दे ऑल मेक अप द कैबिनेट या फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. Cabinet ministers are usually top level leaders of the ruling party or parties who are in charge of the major ministries. Usually the cabinet ministers meet to take decisions in the name of the council of ministers. कैबिनेट मिनिस्टर्स जो होते हैं वो यूजुअली टॉप लेवल लीडर्स होते हैं रूलिंग पार्टी के और किसी और पार्टी के. इन केस ऑफ अगर वो अलायंस पार्टी है जो मेजर मिनिस्ट्री है वो दिया जाता है. सो दे आर मोस्टली द टॉप लेवल लीडर्स ऑफ द रूलिंग पार्टी, उन्हीं को कैबिनेट मिनिस्टर्स बनाया जाता है. एंड यूजुअली जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं दे मीट टू टेक डिसीजंस इन द नेम ऑफ जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, तो वहाँ पे वो मिल के सारे जो हैं डिसीजन लेते हैं. Cabinet is thus the inner ring of the Council of Ministers. It comprises about 20 ministers. तो कैबिनेट जो है वो इनर रिंग है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की, एंड उसमें होते हैं अराउंड 20 मिनिस्टर्स. तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है उसमें अराउंड 60 to 80 मिनिस्टर्स होते हैं, एंड देन जो कैबिनेट है उसमें अराउंड 20 मिनिस्टर्स. Ministers of state with independent charge are usually in charge of smaller ministries. They participate in the cabinet meetings only when specially invited. तो there will be some cabinet minister, then उसमें कुछ होते हैं minister of states होते हैं, minister of states with independent charge होते हैं. तो जो minister of state with independent charge होते हैं वो usually in charge होते हैं smaller ministries जो होती हैं वो उनको दी जाती हैं. मेन मिनिस्ट्रीज आर ऑलवेज जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं उनको मिलती हैं. वो जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स हैं वो यूजुअली पार्टिसिपेट जो कैबिनेट मीटिंग्स उसमें तभी करते हैं व्हेन दे आर स्पेशली इनवाइटेड. सो एवरी टाइम मीटिंग होती है उसमें दे आर नॉट इनवाइटेड एंड दे आर नॉट नीडेड. Ministers of state are attached to and required to assist cabinet ministers. Since it is not practical for all ministers to meet regularly and discuss everything, the decisions are taken in cabinet meetings. तो ministers जो होते हैं of state वो attached होते हैं cabinet minister से, and वो उनका ये काम होता है कि वो assist करें cabinet ministers को. Since ये practical नहीं होता है for all the ministers कि वो regularly meet करें and discuss करें सारी चीज़ें, and that is why decisions are taken in cabinet meetings. That is why parliamentary democracy in most countries is often known as the cabinet form of government. The cabinet works as a team. So इसीलिए जो parliamentary democracy है उसमें most countries में often उसको बोला जाता है as cabinet form of government, because this is how it works. And cabinet जो है the whole cabinet वो work करता है as a team. So this becomes a team. प्राइम मिनिस्टर मेन होते हैं, एंड देन जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं वो एक टीम होते हैं, एंड देन दे वर्क विद द प्राइम मिनिस्टर्स. The ministers may have different views and opinions, but everyone has to own up to every decision on the cabinet. No minister can openly criticize any decision of the government, even if it is about another ministry or department. जो ministers होते हैं they may have different views on different opinion about जो different कोई भी topic है उस पर they can have different views and different opinions, but everyone जो council of ministers हैं
दे हैव टू ओन अप टू एवरी डिसीजन जो कैबिनेट का होता है. सो दे हैव टू ओन अप टू ऑल दोज डिसीजन जो कैबिनेट में होते हैं. और कोई भी मिनिस्टर जो है वो ओपनली क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकता है. गवर्नमेंट का जो डिसीज़न होता है उसको ओपनली क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते हैं, इवन इफ इट इज़ किसी दूसरी मिनिस्ट्री का है या किसी दूसरे डिपार्टमेंट का है. बट दे आर नॉट अलाउड टू ओपनली क्रिटिसाइज एनी डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट. Every ministry has secretaries who are civil servants. The secretaries provide the necessary background information to the ministers to take decisions. So सारी जो मिनिस्ट्री होती है, all of the ministries, उसमें होते हैं secretaries और secretaries होते हैं civil servants. So this is what we have discussed कि जो main जो एक मंडल कमीशन का वो मेमोरेंडम था ऑफिस का, उसमें जो साइन किया था ही वॉज द सिविल सर्वेंट. तो वो जो लोग होते हैं वो मेनली जो मोस्ट काम है वो देखते हैं. तो सारे मिनिस्ट्रीज जो है उसमें सेक्रेटरीज होते हैं और वो सिविल सर्वेंट होते हैं. सेक्रेटरीज जो होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं नेसेसरी जो बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन होती है वो मिनिस्टर्स को प्रोवाइड करते हैं. तो समटाइम्स वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अर्लियर कि मिनिस्टर्स माइट नॉट नो ऑल द इंफॉर्मेशन. उनको वो नॉलेज भी नहीं हो सकती, ज़रूरी नहीं है कि दे आर फ्रॉम दैट फील्ड, तो दे माइट नॉट हैव एनी नॉलेज. तो जो सेक्रेटरीज होते हैं वो लोग जो सारी नॉलेज है वो प्रोवाइड करते हैं मिनिस्टर्स को, सो दैट मिनिस्टर्स कैन टेक डिसीजंस ऑन इट. The cabinet as a team is assisted by the cabinet secretariat. This includes many senior civil servants who try to coordinate the working of different ministries. जो कैबिनेट होती है वो एज अ टीम असिस्ट की जाती है बाय द कैबिनेट सेक्रेटरी जो होते हैं उनसे. वो सारे जो कैबिनेट है वो असिस्ट करते हैं उनको. एंड ये इंक्लूड करती है बहुत सारी इसमें बहुत सारे जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं जो सीनियर होते हैं वो उसमें रहते हैं और वो कोऑर्डिनेट करते हैं एवरीथिंग वर्किंग ऑफ डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़. वो कोऑर्डिनेट करते हैं, वो मिनिस्टर्स को जो अपने सुझाव है वो देते हैं, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम मिनिस्टर्स दे डोंट हैव दैट मच नॉलेज. तो जो सेक्रेटरीज होते हैं दे हैव ऑल द नॉलेज एंड दैट्स व्हाई दे आर देयर टू हेल्प ऑल द मिनिस्टर्स. So that's all we have discussed in this session about जो प्राइम मिनिस्टर है उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं. तो किस तरीके से प्रेसिडेंट जो है ही अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर, बट उनका कोई से नहीं होता है कि हु विल बिकम द प्राइम मिनिस्टर. ओनली द लीडर ऑफ जो रूलिंग पार्टी होती है दैट पर्सन बिकम्स द प्राइम मिनिस्टर. और जो भी कोalition अगर है तो उसके जो मेन जो चूज़ करते हैं उनको जो प्रेसिडेंट है वो उनको प्राइम मिनिस्टर की स्वेरिंग इन कराते हैं. सो दैट्स ऑल वी हैव डिस्कस इन दिस सेशन. थैंक यू.